आइए दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल 8 PM शिक्षा मंत्रा पे। आज के इस वीडियो में हम सवाल नंबर 301 से 350 तक करेंगे। ये 500 बार पूछे गए सबसे महत्वपूर्ण सवालों की सीरीज का ये चौथा वीडियो है। चौथे वीडियो का ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी आएगा, फिर पांचवा पार्ट 2 भागों में आएगा। और ये हम पढ़ रहे हैं ब्लैक बुक। पूरी ब्लैक बुक हम कंप्लीट करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। आइए सवाल नंबर 301 की तरफ चलते हैं। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिक और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है? तो इन्होंने कौन सा पद गढ़ा है? सदाबहार क्रांति, ऐसी क्रांति जो सदा चलती जाए। अगला सवाल, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। भारत में इनमें से कौन सी जगह हीरे के खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है ये? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पन्ना नाम की जगह जो है वो हीरे के खानों के लिए फेमस है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर असम के सिलचर को गुजरात के कहाँ से जोड़ता है? पोरबंदर। पोरबंदर से जोड़ता है। पोरबंदर गांधी जी के लिए फेमस, आपको पता होना चाहिए। सवाल नंबर 305, इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था? तो पहला जलमार्ग कौन सा है? गंगा का। और दूसरा कौन सा है? ब्रह्मपुत्र। सवाल नंबर 306, गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को कहाँ से जोड़ता है? तो इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद से हल्दिया जलमार्ग जो कि गंगा नदी पर स्थित है, ये है जलमार्ग संख्या 1। आइए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 307, टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को का निगमन किस वर्ष हुआ? तो ये टिस्को कब बना? 1907 ईस्वी में। टाटा टिस्को ये कहाँ पे है? झारखंड। झारखंड के जमशेदपुर में। झारखंड के जमशेदपुर में। आगे चलते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये बैरन द्वीप में स्थित है। बैरन द्वीप कहाँ है? तो ये बैरन द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप। ठीक है। सवाल नंबर 309, सूर्य की चमकती हुई सतह को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की चमकती सतह को प्रकाश मंडल या कोरोना कहते हैं। किस सतह को पृथ्वी के जुड़वा या अर्थ ट्विन के रूप में जाना जाता है? शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं। सवाल नंबर 311, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? चंद्रमा का मतलब होता है उपग्रह, सैटेलाइट्स यानी नेचुरल सैटेलाइट्स। तो 2 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है। अगला सवाल, वह सबसे प्रसिद्ध तारामंडल कौन सा है जो गर्मियों की शुरुआती रातों में दिखाई देता है और भालू के आकार का होता है? ये है सप्तऋषि तारामंडल। सप्तऋषि तारामंडल कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें 7 तारे होते हैं। सवाल नंबर 313, जहां हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो उन क्षेत्रों में निर्मित अर्ध चंद्राकार बालू के टीले क्या कहलाते हैं? तो उनको कहते हैं बरकान। जब बहुत तेज हवा चलती है रेतीली क्षेत्र में, रेतीली मिट्टी के ऊपर या जहाँ रेत के ढेर होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के की कलाकृतियाँ प्रकृति के द्वारा बनती हैं। तो उनमें से ये जो अर्धचंद्राकार बनता है उसे बरगान कहते हैं। सवाल नंबर 314, स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? स्वेज नहर कहाँ है? स्वेज नहर है मिस्र में। मिस्र यानी मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं। इजिप्ट कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो अफ्रीका में है। ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 315, किसी निश्चित समयावधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला आरेख क्या कहलाता है? इसको कहते हैं जनसंख्या पिरामिड। भू क्षेत्रफल यानी स्क्वायर किलोमीटर में के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है? यूरोप का सबसे बड़ा देश रसिया को माना जाता है। हालांकि रसिया का पूरा क्षेत्र यूरोप में नहीं पड़ता है, फिर भी जो क्षेत्र
यूरोप में पड़ता है, उसके आधार पर भी रसिया रूस का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील। ब्राज़ील एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है जो कि ब्रिक्स का भी मेंबर है। ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्री जाते हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील एक विकासशील देश है। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 318, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये कौन से राज्य में है? पश्चिम बंगाल। सवाल नंबर 319, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में आया था, उसमें 6 अनुसूचियां हैं। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन किसका एक उदाहरण है? तो ये मैंग्रोव वन का उदाहरण है। जो समुद्र के किनारे दलदली भूमि में वन पाए जाते हैं उनको मैंग्रोव वन कहते हैं। ये जैव विविधता के मापदंडों में बहुत ही उन्नत किस्म के वन माने जाते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विलुप्त प्राय प्रजातियों की लाल सूची में बनाता है? तो कौन सा संगठन लाल सूची बनाता है? IUCN। अगला सवाल, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में। जैविक अपशिष्ट निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या है? भस्मीकरण, इंसिनरेशन। जैविक अपशिष्टों का इंसिनरेशन मतलब क्या होता है? जला देना। ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों का हिस्सा नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल है, मीथेन भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, तो क्या है? ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाली जगह को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 226, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अथवा निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो किस राज्य से आते हैं? बिहार से आते हैं। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा का निर्माता किसे माना जाता है, जिन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है? BR अम्बेडकर को कहा जाता है, और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल, भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन से ली गई थी। आपको याद होना चाहिए कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, क्योंकि तब इंग्लैंड का ही शासन था, उससे बहुत सारे अनुच्छेद लिए गए हैं, उसी में संसदीय स्वरूप को भी अपनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो आप जानते होंगे भारत एक राज्यों का संघ है। तो राज्यों के संघ अलग अलग प्रकार के होते हैं पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में। जिस प्रकार का संघ भारत देश में है वो कहाँ से प्रेरित है? तो कनाडा से प्रेरित है। ना तो राज्य बहुत ज़्यादा यहाँ स्वतंत्र हैं, ना ही बिल्कुल ऐसी व्यवस्था है कि राज्यों का कोई अस्तित्व ही ना हो। तो ब्रिटेन में केंद्र सत्ता मजबूत है, अमेरिका में राज्यों की स्वायत्तता ज़्यादा है, तो भारत उनके बीच में आता है। अगला सवाल, भारत का संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है? तो एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का विचार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। आप जानते हैं कि अमेरिका जैसे देशों में एकल नागरिकता नहीं, अलग अलग राज्य की अलग अलग नागरिकता होती है, लेकिन भारत में बिल्कुल जैसे ब्रिटेन में होता है वैसे पूरे देश के लिए एक नागरिकता होती है। सवाल नंबर 331, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कौन से अनुच्छेद में है? 368 में है। ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल, पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में कहाँ किया गया था? कि पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। कहाँ की गई थी? मद्रास में। अगला सवाल, 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक
का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य कहाँ पाए जाते हैं? 4A में पाए जाते हैं। और अनुच्छेद कौन सा है? तो 51A। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर खाली जगह सदस्यों को राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत करता है और शेष सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो जो 12 सदस्य हैं वो मतलब उनका चयन होता है या नॉमिनेशन होता है, माफ कीजिएगा, नॉमिनेशन होता है। बाकी जो सदस्य हैं राज्यसभा के वो चुने जाते हैं। सवाल नंबर 337, राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है? एंग्लो इंडियन। ठीक है। निम्नलिखित में कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। आइए सवाल नंबर 339 पे आते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। सवाल नंबर 341, नाभिकीय कमान प्राधिकरण, नीति आयोग, कैबिनेट की नियुक्ति समिति, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक, लोक शिकायत एवं मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है? तो ये होते हैं आपके प्रधानमंत्री। अगला सवाल, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ये संख्या है 552। अगला सवाल, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? लोकसभा कहलाता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए। सवाल नंबर 346, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्यों थे? क्योंकि ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, इसलिए ये भारत में राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला सवाल, भारत में किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो आपको कम से कम 35 साल का होना चाहिए, उसके बाद ही आप भारत में राज्यपाल बन सकते हैं। अगला सवाल, भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन सी थी? पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। आइए सवाल नंबर 350 पे आते हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा पहली बार 1957 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा।